हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने रिकार्डिस इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। जब उसके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन हो, उन तीनों कंडीशंस में हमने उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको गिवन होगा और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको बुक बता रखी है, उस बुक के अनुसार अपन डिस्कस करते हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 5.2 और हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमने कर लिया था और मैंने बताया था आपको 2011 और 16 में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकार्डिस इक्वेशंस। फाइंड द find the general solution of Ricardy's equation. Ricardy's equation. Okay, कौन सी इक्वेशन दे रखी है बेटा रिकार्डी में? dy बाई डी एक्स बराबर 2 माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये रिकार्डीज इक्वेशन whose one particular solution is 1 plus 10x, whose one particular solution is 1 plus 10x। देखो क्या कह रहा है कि रिकार्डीज इक्वेशन दे रखी है, उसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जबकि उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होता है तब हमने कहा था कि अगर px उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम मानते थे y बराबर px प्लस 1/z। यहाँ पर z क्या है? तो x का फंक्शन है, जिसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे y की जगह। y को किससे रिप्लेस करेंगे? हम z से, बाय सब्स्टिट्यूशन p प्लस 1/z। कल ही हमने सीखा था इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो दी गिवन Ricardy's equation is dy by dx बराबर 2 माइनस 2y और प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें गिवन है बेटा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है। लेट px is one particular solution of one, then let y is equals to p plus 1/z। और हमें p की वैल्यू दे रखी है 1 plus 10x। तो 1 plus 10x प्लस 1/z, ये y की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली। y बराबर हमने क्या मान लिया? 1 plus 10x प्लस 1/z। dy बाई dx का मान निकालना है, क्योंकि समीकरण 1 से y को रिमूव करना या रिप्लेस करना मतलब क्या कि y और उसके सारे डेरिवेटिव्स का मान यहां पर पुट करना है। dy बाई dx का मान समीकरण 2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट
टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां से आ जाएगा बेटा हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान। यहां से देखेंगे 1 का 0, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/z का होगा बेटा माइनस का 1/z स्क्वायर, और फिर z का हो जाएगा dz अपॉन dx, dz अपॉन dx। समीकरण नंबर 3 डाल दो इसको। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy by dx from 2 and 3 in equation number 1। ठीक है, देखिए on putting the values of y and dy by dx in 1। समीकरण 1 में मान रख देते हैं बेटा। देखिए 1 में मान रखोगे तो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1/z स्क्वायर, z1 लिख दो चाहे dz अपॉन dx लिख दो, एक ही बात है, बराबर 2 माइनस 2y 2, y का मान क्या है 1 प्लस 10x प्लस 1/z, 1 प्लस 10x प्लस 1/z प्लस y स्क्वायर 1 प्लस 10x प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व करते हैं और z में एक फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करके अपन देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो हमारा टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ z का मान ज्ञात करना हमें यहाँ से, और z का मान y बराबर p प्लस 1/z में पुट कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा रिकार्टीज इक्वेशन का। ठीक है बेटा, देखिए नाउ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का 1/z dz अपॉन dx बराबर ये 2, देखना इधर ये 2 ये -2 कैंसिल, ये 2 और ये -2 कैंसिल, माइनस का 2 10x एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का 2/z आ जाएगा, 2/z प्लस देखना यहां से वह a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर x प्लस 1/z का स्क्वायर 1/z स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10x 2 10x प्लस 2ac 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/z 2/z और 2bc से आएगा 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई z, तो 2 10x मल्टीप्लाई 1/z। देखो ये बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैंसिल, 2/z पॉजिटिव 2/z नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया बेटा, माइनस का 2 10x प्लस का 2 10x कैंसिल, क्या क्या रह गया देखो इधर तो रह गया बेटा माइनस का 1/z dz अपॉन dx बराबर, इधर रह गया बेटा 1/z स्क्वायर 1/z स्क्वायर, ये 1/z कैसे आएगा, 1/z स्क्वायर है, सॉरी यहां से 1/z स्क्वायर है, ठीक है 1/z स्क्वायर और प्लस 2 10x मल्टीप्लाई 1/z। ठीक है बेटा, इसको उस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और z स्क्वायर से मल्टीपल कर दो, पहले z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का dz अपॉन dx और ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 10x
मल्टीप्लाई जेड, दैट इज मैं अगर ढंग से लिखूं इसको तो इसको इस तरफ ले आएंगे बेटा, इसको इस तरफ लाएंगे पॉजिटिव, तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स मल्टीप्लाई जेड और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आप वापस से देखेंगे। फाइनली मैं लिख रहा हूं इसको 2 सॉरी डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स मल्टीप्लाई जेड बराबर -1। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो जेड में फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जेड में लिखें तो डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम देखते हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा जेड मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू डीएक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, देखिए नाउ it is first order linear differential equation। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन p मतलब z का गुणांक 2 10 x dx बराबर e की पावर 2 और 10x का होता है log sec x, log a sec x। ये दो आगे लिखा हुआ log से ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर log sec स्क्वायर ऑफ x, e की पावर log हट जाएगा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर हमारा sec स्क्वायर ऑफ x। समीकरण नंबर 1 है तो इसको चलो ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 that implies and general solution of equation 4 is समीकरण 4 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिस वेरिएबल में लीनियर है z मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर z sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x और q ऑफ x का मतलब होता है बेटा राइट साइड में x का फंक्शन या कांस्टेंट, वो क्या है -1, वो क्या है -1 है यहाँ पर। तो यहां से देखते हैं कि -1 dx और प्लस कांस्टेंट, प्लस ए कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा z sec स्क्वायर x बराबर माइनस का 10x प्लस c। sec स्क्वायर x का होता है 10x इंटीग्रेशन, हमें z का मान चाहिए तो z का मान आ गया बेटा हमारे पास c माइनस का 10x अपॉन sec स्क्वायर x और 1 अपॉन z का मान आ जाएगा 1 अपॉन z का मान आ गया sec स्क्वायर ऑफ x, 1 अपॉन z का मतलब इसका रेसिप्रोकल sec स्क्वायर x ऊपर c माइनस 10x नीचे c माइनस का 10x। ये समीकरण नंबर 5 आ गया। तो समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन कहां से लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 में का मान रखा हमने ये रहा y बराबर p प्लस 1 अपॉन जेड, मतलब 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड का मान यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस रिकार्टेज इक्वेशन। तो समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 10x
प्लस 1/z, 1/z का मान आ जाएगा स्क्वायर ऑफ x अपॉन c माइनस 10x। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो रिकार्टीज इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, वही प्रोसीजर जो हमने कल डिस्कस किया था। जब वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो तब आपको किस तरह से सॉल्व करना है। उतार लेंगे सभी, यहां तक सभी लिख लेंगे भाई, यहां तक लिख लो सभी, आराम से लिख लो। यहां तक समझ में आ गया क्या भाई सबको? अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। पहले ये सारे एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद में सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है और इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में भी लगभग मैंने अनसॉल्व्ड करवाए थे, ठीक है, इसमें भी लगभग अनसॉल्व्ड करवाएंगे। यहां तक लिख लिया बेटा सबने? डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका समीकरण बन जाएगा। इसको आप कैंसिल करके फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। यहां से आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। बहुत आसान प्रोसीजर। यहां तक लिख लिया भाई सबने? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 से आगे ये लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 से लिखो, 4 से आगे यहाँ तक 5 तक लिखो। यहाँ तक लिख लेंगे भाई सभी। देखिए लगभग एक्सरसाइज के सारे सवाल करने हैं आपको। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, लगभग एक्सरसाइज के सारे सवाल करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। जो तरीका बताया जा रहा है उस पे अगर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस कैलकुलस के जो पेपर है ये अपना जो अपन पढ़ रहे हैं इस वाले पेपर्स में, इन वाले पेपर्स में ज्यादा से ज्यादा आपको खुद को ही प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम तो करवा ही रहे, लेकिन आपको भी साथ साथ कंप्लीट अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। और रिजल्ट की बात नहीं है, आपके नॉलेज की बात आ गई। अब आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हो उसके बारे में आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक सबने लिख लिया होगा शायद। देखिए कुछ एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4? क्या कह रहा है भाई? शो दैट there are two values of the constant k for which there are two values, so that there are two values of constant k
कांस्टेंट के फॉर विच, लिखना है क्वेश्चन, शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के फॉर विच k by x is integral of the differential equation. k by x is integral of differential equation dx square dy by dx plus y square बराबर 2 and hence obtain the general solution. देखो क्वेश्चन क्या दे रखी है उसके बारे में देखो, एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। क्या कह रहा है ये कि के दो ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए k बाई एक्स क्या बनेगा, k बाई एक्स इसका एक इंटीग्रल बने, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बने। ठीक है, के वाई एक्स क्या बने, इसका कोई इंटीग्रल बने, इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बने। तो देखो अगर के बाई एक्स इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या कोई इंटीग्रल है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं मैं। ठीक है, देखिए given equation can be written as कैसे लिखेंगे बेटा, dy by dx एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, dy by dx बराबर 2/x स्क्वायर प्लस -1 ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। रिकार्टीज देखो x का फंक्शन प्लस x का फंक्शन मल्टीप्लाई y प्लस x का फंक्शन मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यहां पर देखें तो हियर p क्या है, p है 2/x स्क्वायर, q क्या है, y का गुणांक यहाँ 0 है, और z r क्या है बेटा, वाई स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी बात समझते हैं कि k बाई एक्स अगर इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ k बाई एक्स इसका कोई इंटीग्रल है तो k बाई एक्स मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, if k बाई एक्स is an integral of equation 1, then it must be satisfied equation 1, then we have k by x y बराबर k by x पुट करूं तो dy by dx क्या आ जाएगा बेटा, dy by dx क्या आ जाएगा, y बराबर k by x पुट करता हूं तो k by x का डिफरेंशिएशन माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2/x स्क्वायर और प्लस -1 वाई स्क्वायर मतलब k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y बराबर k बाई एक्स, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने पुट कर दिया। देखो एलसीएम ले लो बेटा, या पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -k बराबर 2 - k स्क्वायर। ठीक है, दैट एम्प्लाइज पॉजिटिव कर लो दोनों को, k स्क्वायर -2 और प्लस k बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस k और माइनस का 2 बराबर 0। फैक्टर करोगे बेटा तो इन दोनों से k कॉमन,
के प्लस 2 और यहां से -1 कॉमन, के प्लस 2 बराबर 0। यहां से आ गया बेटा मेरे पास के -1 और के प्लस 2 बराबर 0 और यहां से आ गया के बराबर 1 और के बराबर -2। मतलब के बराबर 1 के लिए भी जो सॉल्यूशन होगा 1/x और के बराबर -2 के लिए y बराबर -2/x, दोनों समीकरण नंबर 1 के पर्टिकुलर सॉल्यूशन। that implies that implies that implies that implies y बराबर 1/x एंड माइनस का 2/x आर particular solutions of one solid p बराबर 1/x और q बराबर -2/x। मैंने इन दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मान लिया p और q नाम दे दिया, स्मॉल p और स्मॉल q नाम दे दिया बेटा। अब वही वाली बात कल क्वेश्चन करवाया था, कल आर्टिकल करवाया था कि अरे रिकार्टीज इक्वेशन का अगर दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको गिवन है, रिकार्टीज इक्वेशन के अगर दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर P1 P और Q अगर रिकार्टीज इक्वेशन एक का जनरल सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कल बताया था। तो देखो, सिंस P and Q are two particular solutions of one, then from one, देखो P और Q अगर इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो P और Q दोनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बेटा। y का मान y बराबर P और y बराबर Q दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर कल भी ऐसे ही किया था हमने, मतलब dy by dx, मतलब dy by dx का मतलब P का फर्स्ट से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन P1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 2/x² माइनस पी स्क्वायर और Q1 बराबर आ जाएगा 2/x² माइनस q²। तो देखो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, फ्रॉम देन फ्रॉम 1 P1 बराबर आ जाएगा 2/x² माइनस p²। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका, कौन सा हो गया भाई, इक्वेशन कितने डाल दिए हमने, इक्वेशन नंबर अभी एक ही डाला क्या, इसको 2 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2। एंड तीसरा हो जाएगा Q1 बराबर 2/x² माइनस q²। 4 में से या दो में से 3 को घटा दो, 2 में से 3 को घटा दो, 2 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर कल क्या किया था हमने कि जो जनरल इक्वेशन है y dy by dx, इसको y1 लिखेंगे हम, y1 में से p1 घटाएंगे, y1 में से q1 घटाएंगे और फिर उनका रेशियो देखेंगे। कल प्रोसीजर बताया था y1 माइनस p1, तो y माइनस p इधर राइट साइड में क्या आना चाहिए, एक फैक्टर आना चाहिए। y1 माइनस q1 करेंगे तो y माइनस q एक फैक्टर आना चाहिए। तो देखो समीकरण 1 में से 2 को और समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, नाउ समीकरण 1 क्या है, फ्रॉम 1 dy by dx मतलब y1 बराबर 2/x² माइनस y²। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 4। ठीक है, समीकरण 4 में से 2 को घटाओ। नाउ देयरफॉर y1 माइनस p1 कर रहा हूं मैं, y1 में से p1 घटा रहा हूं तो 2/x² में से 2/x² कैंसिल, ये p² हो जाएगा पॉजिटिव, y² नेगेटिव, तो p² माइनस y² दैट इज फैक्टर करोगे तो p माइनस y और p प्लस
वाई, p माइनस वाई से भाग दे दो, p माइनस वाई से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, y1 माइनस p1 अपॉन p माइनस वाई बराबर p प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। एंड अगेन y1 माइनस q1 करोगे तो y1 में q1 देखो यहां पर, इस y1 में से q1 घटाओ तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल बेटा, ये q स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस q1 हो जाएगा q स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या फैक्टर करोगे बेटा, q माइनस का y और q प्लस वाई, दोनों तरफ q माइनस वाई से भाग दे दो, y1 माइनस q1 अपॉन q माइनस वाई बराबर q प्लस वाई, समीकरण नंबर बी। अब समीकरण एक ए में से बी को घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा हुआ है, देयरफॉर बाई ए माइनस बी क्या आएगा, कल भी ऐसे ही बताया था, सेम प्रोसीजर, फिक्स प्रोसीजर। तो क्या आएगा इधर, y1 माइनस p1 अपॉन माइनस कॉमन ले लो y माइनस p माइनस y1 माइनस q1 अपॉन यहां से माइनस कॉमन y माइनस q बराबर, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो y कैंसिल, p माइनस q आ गया, क्या आ गया, p माइनस q। समीकरण नंबर एक को, समीकरण नंबर ये जो है यहां पर, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस एक से, इसको समीकरण को माइनस एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया बेटा, y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q बराबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q माइनस p हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन कर दो, ये लो समाकलन कर दिया, ये लो dx प्लस कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y1 माइनस माइनस p का डेरिवेटिव p1, ऊपर लिखा हुआ है, इसको t मानेंगे ऊपर dt हो गया, ऐसे इसको t मानेंगे इस पर dt हो गया। देखो ये हो गया सर log ऑफ y माइनस p माइनस log ऑफ y माइनस q बराबर इंटीग्रेशन q माइनस p dx और प्लस कांस्टेंट, q और p का मान रख दो, p का मान है 1 अपॉन एक्स और q का मान है माइनस का 2 अपॉन एक्स, तो देखो p का मान 1 अपॉन एक्स, तो ये लो, q का मान है y माइनस माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स, तो प्लस हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, वैल्यू पुट करो यहां पर, माइनस का 2 अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स dx प्लस कांस्टेंट, आया समझ में, बोलो अच्छे से। देखो log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n, ये ऊपर हो जाएगा y माइनस का 1 अपॉन एक्स, नीचे हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन एक्स, चलो क्या देखो माइनस का 2 बाई एक्स माइनस का 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 बाई एक्स, माइनस 3 बाहर, अंदर बच गया इंटीग्रेशन के 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और प्लस c को मैं log c1 लिख रहा हूं, नया कांस्टेंट log c1 बराबर c, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर और नीचे लघुत्तम लेंगे बेटा x और x कट जाएगा लघुत्तम वाला, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 बराबर, इधर देखना ये -3 पावर ऊपर चली जाएगी, x की पावर -3 और log m प्लस log n, log m मल्टीप्लाई n, log c1 x की पावर -3, फिर देखो बेटा दोनों तरफ log हट जाएंगे,
और आपका क्या आंसर आ जाएगा कि x मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 बराबर C1 अपॉन एक्स क्यूब। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1 बराबर C1 एक्स वाई और प्लस 2। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका जब दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 अपॉन एक्स और माइनस का 2 अपॉन एक्स हमें गिवन थे। यहां तक लिख लेंगे। समझ में आया? कल वाले प्रोसीजर से सेम एक बार समझेंगे, वापस से समझ लेंगे। क्या कह रहा है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये रिकार्डिस इक्वेशन गिवन है। ये कह रहा है कि k का वो मान ज्ञात कीजिए इसके लिए k/x इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बने। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके लिखा, रीराइट करके लिखा तो ये आ गया। अब मैं इस k/x को मैंने कहा कि k/x इस इक्वेशन एक का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा। y बराबर k/x है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस का k/x²। dy बाई dx का मान रख दिया मैंने और y का मान रख दिया। ये देखिए माइनस का k/x², 2/x² एज इट इज, माइनस एज इट इज, और y² की जगह हो गया k/x का स्क्वायर दैट इज k²/x²। x² से गुणा कर दिया और k का मान निकाला, k का मान आया 1 और -2। तो k/x क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 1/x और एक माइनस का 2/x। मतलब दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारे पास, 1/x और माइनस का 2/x। पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया p, दूसरे को नाम दे दिया q, क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है बेटा। ये क्या है, विशिष्ट हल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। अवकल समीकरण को p और q से सेटिस्फाई किया तो p1 का मतलब है dp/dx, 2/x² y की जगह हो गया p। ऐसे ही देखो q1 2/x² q का स्क्वायर। फिर हमें चाहिए y1 माइनस p1। y1 मतलब रिकार्डिस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें से p1 को घटाया, ये आ गया। y1 माइनस q1 चाहिए, y1 माइनस q1 आ गया। और ये फॉर्म आ गई a और b। a में से मैंने b को घटा दिया, घटाने पर हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पर p और q का मान रखते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यही किया था कल भी। चलो इसको लिख लेंगे सभी इसको लिख लेंगे अच्छे से, इस क्वेश्चन को सभी अच्छे से लिखेंगे अभी। इस क्वेश्चन को आराम से लिख लो। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज जो है 5.2 उसके क्वेश्चन अपन यहाँ पर बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ते जाइए। आप ट्राई करना बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, उनको पढ़ना और पढ़ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार इसको लिख लेंगे जब तक। लिख तो रहा है सबको बेटा? ठीक है, यहां तक सभी फटाफट फटाफट लिखेंगे। If k by x is an integral of equation 1, then it must be satisfied equation number 1. Then we have किस सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा के हमने k में एक इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां से k के दो मान आए हमारे पास, एक और -2। एक और -2, दो मान आ गए हमारे पास। और दो मानों के करस्पॉन्डिंग तो k/x की वैल्यू आई, k/x मतलब 1/x और माइनस का 2/x। ये दोनों हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है रिकार्डिस इक्वेशन है उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां तक लिख लिया क्या सबने? आगे देखो, फटाफट फटाफट लिखो।
देखिए लास्ट बी तक तो लिख लिया होगा, एन बाई ए माइनस बी करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा और इस इंटीग्रेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, आराम आराम से लिख लो। y1 और y में फर्क है, p1 और p में भी फर्क है, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ सेपरेट करते हुए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। भाई a माइनस बी ये लिख लिया, फिर ये लाइन देखेंगे और ये लास्ट में जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कंप्लीट लिख लेंगे सभी। नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उसके क्वेश्चंस हम अटेंड करेंगे, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा क्वेश्चंस स्पीडली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तरीका समझ में आ गया, अब प्रोसीजर पता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से हमें उसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।